रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दर्ज हुई एफआईआर में यूट्यूबर एल्विस यादव का नाम शामिल होने के बाद पूरे देश में सांप के जहर को लेकर अच्छी खासी चर्चा चल रही है। एल्विस मामले में क्या सच निकलेगा, इसका जवाब तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन नोएडा के कोतवाली सेक्टर 49 के प्रभारी एसएचओ को लाइन हाजिर किया जा चुका है। हम बता दें कि मेनका गांधी की अगुवाई वाली पीपल्स फॉर एनिमल संस्था की पहल पर एल्विस सहित 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आप रेव पार्टियों में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर तो कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन सांपों के जहर के इस्तेमाल की बात कुछ नई लग रही है। ऐसा भी प्रचारित किया जा रहा है कि सांपों के जहर से नशे की गोलियां तैयार की जाती है और युवा उन्हें इस्तेमाल करते हैं। जिज्ञासाएं अनेक थी, लेकिन हमारे पास जवाब नहीं था। इन तमाम जिज्ञासाओं और सवालों को लेकर हम पहुंचे हैं लंबे समय से सांप काटे का उपचार कर रहे वरिष्ठ फिजिशियन और सर्जन डॉक्टर नरेंद्र सिंह यादव के पास। हमारी बातचीत के दौरान डॉक्टर सागर यादव भी मौजूद रहे और उन्होंने भी हमें उपयोगी जानकारी दी। एल्विस मामले में पुलिस किस नतीजे पर पहुंची, इसकी जानकारी फिर कभी देंगे, लेकिन आज जो सबसे चौंकाने वाली जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वह यह है कि सांप का जहर खाया जाए या पिया जाए वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, नहीं उसमें कोई नशा होता है। संभवतः नशा तस्कर युवाओं को ठगने के लिए रेव पार्टियों के आड़ में सांप के जहर के नाम पर मोटा पैसा ऐंठ रहे हैं। हम यहाँ जांच अधिकारी बनने के बजाय सीधे डॉक्टर नरेंद्र सिंह यादव व डॉक्टर सागर यादव से रूबरू होते हैं। पहले सुनते हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह यादव की बात। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूँ महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज हमारे साथ हैं रेवाड़ी शहर के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सिंह यादव। आजकल पूरे देश में सांप के जहर की विशेष रूप से चर्चा हो रही है और डॉक्टर नरेंद्र सिंह यादव सांपों के काटे हुए का बहुत लंबे समय से उपचार करते आ रहे हैं। इन्हें इस मामले में विशेषज्ञता हासिल है। सांप के जहर का क्या शरीर पर असर पड़ता है, इसके बारे में इनको बहुत पूरी जानकारी है। इनसे ये जानेंगे कि जो अभी रेव पार्टियों में एल्विस यादव और दूसरे जो युवाओं के नाम आ रहे हैं कि वो नशे की गोलियां ले रहे थे, उनके पास सांप का जहर बरामद हुआ, वो तो जांच का विषय है, सांप का जहर निकलेगा या क्या निकलेगा। लेकिन हम आपसे ये जिज्ञासा लेकर आए हैं, ये जानने आए हैं कि सांप के जहर का टैबलेट के रूप में किस तरह जो इस्तेमाल होता है, तो उसका बॉडी पर क्या असर पड़ता है, वो डॉक्टर साहब आप हमें बताएं। जो सांप का जहर होता है वो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होता है, तो टैबलेट फॉर्म में या खाने से उसका कोई इफेक्ट बॉडी पे नहीं होता है। ये जब पेरेंटरली जाता है, बॉडी में जाता है, तो ही इसका असर होता है। तो मतलब जैसे खाने में लेते हैं तो नशा भी नहीं होता, उसमें कोई असर ही नहीं होता? इसमें कोई नशा नहीं होता है। अगर आपने खाने में ले लिया है तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका नेचर प्रोटीन है। तो इससे तो ये लगता है कि एक बहुत बड़ी गैंग, बहुत बड़ी ठगी हो रही होगी सांप के जहर का नशा बेचने के नाम पर। जब खाने में कोई असर ही नहीं होता है उसका, तो जो नशेड़ी भी लेते हैं तो दूसरा नशा मिलाते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ये इसके नशे में जो आप सही कह रहे हैं कि जो दूसरा नशा होता है, उन नशेड़ियों को गलत बता के और ज़्यादा पैसे उनसे लेने की वजह से ऐसा वो लोग बताते हैं। बाकी इसमें कोई नशा नहीं होता। अभी हम डॉक्टर नरेंद्र जी से बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि सांप का जहर मुंह से खाने में या खाने में मिलाकर खाने से कोई असर नहीं होता। वो जहर में ना नशा होता है ना और कुछ। जब तक वो इंट्रावेनियस शरीर पर ना पहुंचे तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसलिए जो नशे के नाम पर जो खेल किया जा रहा है या रेव पार्टियों में सांप का जहर खाने की बात हो रही है, वो सब अफवाहें हैं। ज़्यादा पैसा ऐंठने के लिए युवाओं को मूर्ख बनाने की बातें हैं। डॉक्टर नरेंद्र जी ने हमको बताया। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर सागर और इनसे जानते हैं कि सांप के जहर के बारे में। जो इंजेक्शन को लेकर के भी एक चर्चा आ रही है कि सांप को ही इंजेक्शन लगा लगा करके ऐसा कर लिया जाता है कि वो पॉइजन उसका कम हो जाए। जैसे कोबरा में इंजेक्शन लगाते हैं, उसका जहर कम हो जाए। क्या ऐसा भी कुछ है? आप दोनों मिलकर के भी इसका बता सकते हो। नहीं, सांप के अंदर इंजेक्शन लगाने से उसका जहर कम नहीं हो सकता है। नॉर्मली जो हम बल्कि उल्टा होता है कि हम सांप का जहर होते हैं वो यूजुअली हॉर्स के अंदर लगाते हैं, घोड़े में लगाते हैं। वो क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है तो उसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं और उस एंटीबॉडीज़ को हम यूजुअली एंटी स्नेक वेनम की तरह ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो एज सच
सांप के अंदर कुछ और दवाई देने से उसका जहर कम नहीं होगा, वो तो उसके जो ग्लैंड्स से जहाँ पे बनता है उसका वेनम, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, वहाँ से वो इंजेक्ट होता है थ्रू फैंग्स, तो उसके ऊपर कुछ चेंज नहीं कर सकते हम इसे। एक ये भी सुनने में आ रहा है कि सांप के जहर से कोई इंजेक्शन तैयार करके वो इंजेक्ट करा करके भी नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस तरह का कोई केस कभी सर्च में आया आपके चिकित्सा कार्यकाल के दौरान दोनों के ही? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि सांप के जहर इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे। अगर सांप के जहर को इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे वो भी उतना ही पॉइजनस होगा जितना कि सांप काटने से। तो ये बिल्कुल ही अफवाह है कि नशे के तौर में इंजेक्शन उसका लिया जाता है, ये गलत है। तो अगर मामूली मात्रा में, जो जैसे डेथ का क्या रेशो होगा मुझे नहीं पता, सांप का कितना जहर एक इंसान को मार सकता है, जो जहरीला सांप होता है उसका कितना जहर इंसान को मार सकता है, या कुछ ऐसे सांप होंगे जिनमें जहर नहीं होता होगा, उनका जहर बेचते होंगे, जो भी कारोबार, काले कारोबारी तो कुछ भी करते हैं। आपका क्या मानना है कि सांप का कितना जहर मनुष्य के लिए घातक होता है, और कम मात्रा में जिसको नशा कह करके बेचा जा रहा है, क्या उसमें कुछ नशा वे इंट्रावेनियस उनको लेने से, इंजेक्शन लेने से कुछ होता होगा? आप थोड़ा विस्तार से बताइए। नॉर्मली उनकी सलाइवरी ग्लैंड से 1 to 2 ml के अराउंड उनका जो वेनम रहता है उनकी ग्लैंड्स में रहता है, जो कि इंजेक्ट होता है। इंजेक्ट होने के बाद भी पूरा जो उनका वेनम होता है वो सारा इंजेक्ट नहीं हो पाता है। 0.5 या 0.7 ml के अराउंड ही जो वेनम है वो बॉडी में इंजेक्ट होता है। लेकिन उस जो वेनम इंजेक्ट होता है बॉडी के अंदर, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो वेनम का एक्शन है वो अलग अलग रहता है। कई जो वेनम होते हैं वो हमारे मसल्स के, नर्व्स के ऊपर काम करते हैं, कुछ मसल्स के ऊपर काम करते हैं, और कई सेल के ऊपर डायरेक्टली सेल डेथ कराते हैं। तो उसके जितना, और बॉडी, जो हर एक इंसान का बॉडी साइज़ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है कि हर एक का बॉडी साइज़ कितना है तो कितना इफेक्ट आएगा, और कितना वेनम इंजेक्ट हुआ है तो कितनी देर में सिम्टम्स आएंगे, वो भी अलग अलग रहता है हर इंसान के अंदर। मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि सांप के 3 तरह के ही पॉइजन होते हैं: न्यूरोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक एंड मायोटॉक्सिक। हमारे एरिया में कोबरा ही मिलता है और न्यूरोटॉक्सिक है, जिससे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक होने से, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होने से पेशेंट आधे घंटे के अंदर अंदर मर जाता है अगर उसको मेडिकल एड नहीं मिलता है तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नरेंद्र जी के बारे में हम बता दें, डॉक्टर नरेंद्र सिंह यादव MD भी हैं, MS भी हैं, और बहुत ही लंबे समय से सांप के कांटे का उपचार कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने जो बातें बताई, इन्होंने एक तरह से जो पाखंड कर रहे हैं उनकी पोल खोल कर रख दी है, और ये बता दिया है कि युवाओं को भटकने की ज़रूरत नहीं है। सांप के जहर के नाम पर जो नशा बेच रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है, न कि उनके चुंगल में फंसने की। आपका बहुत बहुत, दोनों डॉक्टरों का, डॉक्टर नरेंद्र जी और उनके बेटे डॉक्टर सागर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।